सतनाम साक्षी गदगद उर अपलक नयनों से अभिमान सहित आपको निहार न्योछावर होंगे बार बार हे अनंत ज्ञान के भंडार। सदगुरु के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूर्ण सदगुरु देव से पूर्ण ले उपदेश, कहे टेऊ तिहि सुमर के पाओ पूर्ण देश। गुरु पूर्णिमा, गुरु की महिमा का दिवस, गुरु की पूजा का दिवस। गुरु की महिमा तो अनंत अपार है। उनकी महिमा हमारे जीवन में हर रोज हर क्षण है। इसलिए गुरु की भक्ति, गुरु की पूजा, गुरु का नाम जप, गुरु का ध्यान, गुरु की आराधना, हर श्वास में गुरु का स्मरण अनन्य भाव से चलता रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ख्यालों से खाली होना सिखाते हैं। गुरु ही उपकार करके हमें भवसागर पार कराते हैं। गुरु एक चुंबक है जो लोहे रूपी शिष्यों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, फिर पारस बनकर उस लोहे को स्वर्ण बना देते हैं। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। पहले हमें स्वर्ण रूपी गुण देकर फिर हमें गुण अवगुणों से पार एक विलक्षण सुख में पहुंचाते हैं। जो सच्चे भाव से, अनन्य भाव से मन बुद्धि को गुरु में अर्पित कर देते हैं, जिनका एक ही आसरा, तुम लग मेरो आसरो, तुम लग मेरी दौर। एक आसरा, एक बल, एक विश्वास, सतगुरु भी उनके कारज पूर्ण करते हैं। अपने वचनों रूपी अमृत से गुरु कब शिष्य के अज्ञान को हरकर, जैसे चाबी ताले में जाकर ताले को खोल देती है, वैसे ही गुरु के शब्द हमारे अंदर जाकर बहुबंधन का ताला खोल देते हैं। पहले हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं, फिर मन की दशा को बदल देते हैं, फिर दृष्टि को ही बदल देते हैं। पारसमणि दूसरा पारस नहीं पैदा कर सकता, पर सद्गुरु तो शिष्य में परमात्मा भाव प्रकट कर देते हैं। शिष्य को परमात्मा की अनुभूति करा देते हैं। सतगुरु एक जलता हुआ दिया है, उससे अनेक दिए जल उठते हैं। मन जो माया का रूप है, उसी मन को सद्गुरु सांसारिक आसक्तियों से हटाकर हमारे संसार समुद्र को सुखा देते हैं और नाम रूपी चाबी देकर आत्म स्वरूप निज रूप के खजाने तक सद्गुरु ही पहुंचाते हैं। यही सद्गुरु का सबसे बड़ा उपकार है। सद्गुरु को कोटि कोटि नमन। सद्गुरु ही हमें अक्षय आनंद की प्राप्ति कराते हैं। सद्गुरु शिष्य के जीवन रूपी कागज को कागज नहीं रहने देते, एक सुंदर चित्र बना देते हैं। सद्गुरु उस माली की तरह है जो हमारे जीवन में ज्ञान और सद्गुणों के बीज बोते हैं और हमारे भीतर छुपे हुए फल और फूल को अंकुरित कर देते हैं। सद्गुरु हमें एक मांझी की तरह इस पार से उस पार पहुंचा देते हैं। कल्प वृक्ष की तरह हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सद्गुरु एक सरोवर है जो ज्ञान की शीतलता से हमें तृप्त कर देते हैं। सद्गुरु एक सूरज की तरह है जो शिष्य के भीतर आशा का सवेरा जगा देते हैं। सद्गुरु चांदनी की तरह
तपे हुए हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। सद्गुरु ही हमें ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाकर शील और सदाचार का पाठ पढ़ाकर हमारी कमियों और कमजोरियों को दूर करते हैं। अपने ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर, ज्ञान का अमृत पिलाकर मुक्त कर देते हैं। ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा जगाकर बार बार प्रेरणा देकर मुक्ति के पथ पर अग्रसर कर देते हैं। वह रस चखने के लिए जिसमें वे स्वयं डूबे हुए हैं। अपने स्वार्थों का त्याग करके अपना जीवन मानव समाज के उत्थान और कल्याण में लगा देते हैं। सद्गुरु एक उत्कृष्ट परम चेतना है जो शिष्य को भी परम चेतना से जोड़ देते हैं, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। सद्गुरु के गुण अथाह हैं, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सभी केवल प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद तो ले सकता है पर उसका वर्णन नहीं कर सकता, इसी तरह हम सद्गुरु की महिमा को समझ तो सकते हैं पर उसे बता नहीं सकते। सद्गुरु की शक्ति को बारंबार नमन। हमें भी सद्गुरु देव के विनय वंदना करनी चाहिए। गुरु की मान मर्यादा और गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। सद्गुरु ही हमें सत्य साक्षी का ज्ञान देकर उस विलक्षण आनंद तक पहुंचाते हैं जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। गुरु बिन रंग न लागही, गुरु बिन ज्ञान न होए। कहतेऊं सतगुरु बिना मुक्ति न पावे कोई। सद्गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।